It's time to do the exercise of chapter 11, pollution and its effects. Take the correct option. This may cause noise pollution. Noise pollution में से कौन करता है? Burning dry leaves, loud horn, cooking food. तो loud horn करता है loud horn. A major cause of soil pollution. Soil pollution का major cause क्या है? Fertilizer, compost pits, ये loud music. Fertilizers. Oil spill cause, जब तेल गिरता है तो क्या होता है? एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन. दिस विल प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन किस इनमें से किससे कम होता है? थ्रोइंग गार्बेज इन कवर्ड बिन्स, थ्रोइंग गार्बेज ऑन स्ट्रीट्स, नन ऑफ दीज. कूड़े को हम अगर कवर्ड बिन्स में डालेंगे तो सॉइल पोल्यूशन कम होगा. द माइनिंग ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड अदर पार्टिकल्स इन द एयर कॉजेज एयर पोल्यूशन. अगर हार्मफुल गैसेज या दूसरे पार्टिकल्स हवा में मिल जाते हैं तो क्या होता है? एयर पोल्यूशन. फॉलिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. पेड़ों के गिरने को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटते हैं जब. द CFCs यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर्स ऑल्सो इफेक्ट द ओजोन लेयर. जो CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, वो रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं, ओजोन लेयर को हार्म करते हैं. अ फर्टिलाइजर इज अ सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल टू हेल्प क्रॉप्स ग्रो बेटर. फर्टिलाइजर सब्सटेंस वो फर्टिलाइजर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मिट्टी में मिलाते हैं और फसल को बढ़िया करता है. पॉलन इरिटेट्स द आइज एंड हार्म्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. जो पॉलन होता है वो आंखों को इरिटेट करता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है. ट्रू. वुड एंड कोल इज पॉल्यूशन फ्री फ्यूल्स. वुड लकड़ी और कोल कोयला पॉल्यूशन फ्री फ्यूल्स हैं. नो. फैक्ट्रीज कॉज वाटर पोल्यूशन. फैक्ट्रीज वाटर पोल्यूशन फैलाती हैं. यस. वी मस्ट लिसन लाउड म्यूजिक. हमें तेज़ आवाज़ पे गाने सुनने चाहिए. फॉल्स. प्लास्टिक इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. नो, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फॉल्स. What are 4 types of pollution? State 2 causes of each. 4 types of pollution and its causes. 4 तरीके के pollution, उसके cause क्या है? Air pollution, increasing vehicles on roads, burning of garbage या dried leaves. सड़क पर अगर वाहन ज़्यादा हो जाएंगे या कूड़ा जलाएंगे या पत्तियाँ जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन बढ़ता है. वाटर पोल्यूशन, throwing garbage in water bodies, bathing of animals in water bodies. पानी में अगर हम कूड़ा डालेंगे या जानवर नदियों में नहाएंगे तो वाटर पोल्यूशन बढ़ता है. लैंड पोल्यूशन, फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से या डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने से या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से हमारा लैंड पोल्यूशन बढ़ता है. नॉइज़ पोल्यूशन, लिसन टू लाउड म्यूज़िक. तेज़ आवाज़ पे गाने सुनने से या वाहनों पे ज़्यादा हॉर्न बजाने से बिना बात के नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ कंजर्वेशन? डिस्क्राइब द वेज ऑफ कंजर्विंग आवर एनवायरनमेंट. कंजर्वेशन क्या होता है और इसके क्या क्या तरीके हैं? द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय प्रिवेंशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डैमेज इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना किसी भी तरीके के डैमेज से कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट कहा जाता है. वेज फॉर कंजर्विंग ऑफ एनवायरनमेंट आर. एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के क्या तरीके हैं? प्लांटिंग मोर ट्रीज, पेड़ लगाओ. कंट्रोलिंग ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल करो. कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन कंट्रोल करो. कंट्रोलिंग सॉइल और वाटर पोल्यूशन. व्हाट आर 3 R's? एक्सप्लेन टू द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. 3 R's क्या हैं? 3 R refer to reduce, reuse and recycle. By reducing the use of lights or use of water can reduce, keep it safe. Water can be reduced, keep it safe for long run. अगर हम लाइट्स का कम इस्तेमाल करें या पानी का कम इस्तेमाल करें, इसको कम कर दिया जाए, इस खपत को कम कर दिया जाए तो ये लंबे समय के लिए बचा रहेगा और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. बाय यूजिंग क्लॉथ बैग्स, कपड़े के बैग इस्तेमाल करने से हम पेड़ों को बचा सकते हैं ताकि पेपर बैग नहीं बनेंगे और प्लास्टिक से यूज़ नहीं होगा तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा. बाय रिसाइकलिंग वी कैन हेल्प कंजर्विंग द एनवायरनमेंट. रिसाइकलिंग से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं. बाइंग प्रोडक्ट्स दैट कंटेन रिसाइकल मटेरियल, वो पदार्थ खरीदे जिसमें रिसाइकलिंग मटेरियल होते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट कंजर्व रहेगा. विच रोल हैज़ गवर्नमेंट प्लेड इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट हैज़ बैन हंटिंग एंड पोचिंग. गवर्नमेंट ने शिकार पर पाबंदी लगा दी है और कई प्रोग्राम स्टार्ट किए टू सेव एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जो जानवर ख़त्म हो रहे हैं उनके लिए, जैसे कि सेव टाइगर्स. अब व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दोज वेस्ट विच कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन एंड डू नॉट हार्म एनवायरनमेंट. जो वेस्ट जल्दी हम तोड़ सकते हैं नॉन हार्मफुल पदार्थों में उसको, और वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करते, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के छिलके या पेपर, ये बायोडिग्रेडेबल हैं.
नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? दोज वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेज, जिनको नॉन हार्मफुल सब्सटेंस में हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक और ग्लास। ठीक है,